हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज 2022 मतलब 31 जुलाई 8 शिफ्ट के अंदर। देखो ये 8वां दिन है और अंतिम दिन है। आज 31 जुलाई को आपका अंतिम दिन है जो कि आपका एयरफोर्स का एग्जाम खत्म होने वाला है। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिसको A8 शिफ्ट के नाम से लोग जानते हैं और आपका खत्म हो जाएगा C8 के साथ। ठीक है, मतलब 2 बाकी के शिफ्ट है उनका भी रिव्यू करा दूंगा। और मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने लगभग सारे शिफ्ट के रिव्यू कराए हैं इस बार, किसी भी शिफ्ट को छोड़ा नहीं। ठीक है, और सारे पीडीएफ से मैंने जितने भी शिफ्ट के पीडीएफ्स बने थे क्वेश्चन, तो कल रात में मैंने सारे पीडीएफ्स को आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए थे। बच्चे का डिमांड था कि सर दे दो सारे पीडीएफ दे दो, अगले एग्जाम में काम आएगा या फिर कल के एग्जाम में काम आने वाला। ठीक है, तो चलो 31 जुलाई को जो भी अभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हैं इनका रिव्यू करते हैं। और साथ ही साथ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हो तो कट ऑफ क्या जाएगी, तो ठीक है कट ऑफ खेलो आज भर। आज पूरी मतलब मैं रात में अच्छे से एनालिसिस करके मैं कल मॉर्निंग में या फिर कल दोपहर में एक वीडियो अपलोड करूंगा और एग्जैक्टली देखना उसमें बहुत ही सटीक एक तरीके से अंदाज़ा लगाया जाए कि कट ऑफ क्या आ जाएगा एक्स एंड वाई ग्रुप का। ठीक है, तो कल दोपहर में 12-1 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड मैं करूंगा कट ऑफ के ऊपर। वेट करो तब तक। और भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है कट ऑफ खेलते रहो। अब तो यही काम बच गया ना हम लोगों का, कट ऑफ खेलने का। एक्चुअली होता है क्या, एग्जाम के बाद बच्चे यही करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम तो काफ़ी हमने ले लिया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कॉन्साइंस का, मिसस्पेल्ड पूछा हुआ था आपसे, तो जो स्पेलिंग जो सही था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आपके ऑप्शन में किस तरीके से गलत लिखा हुआ था तो आपको ही को पता होगा अगर आपने एग्जाम दिए तो। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन था नो वॉइस। ठीक है, नो वॉइस का एक पूछा गया था सिनोनिम्स, तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। कभी कभार बच्चों को याद नहीं रहता तो नो वॉइस का सिनोनिम की जगह पे एंटोनिम बोल देते हैं और एंटोनिम का सिनोनिम। बट अभी शायद बच्चे ने सही भेजा है, गौरव का भेजा हुआ है सारा चीज़ें। गौरव नाम है जिन्होंने भेजा है ये चीज़। तो देखो सिनोनिम पूछा गया था तो नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है, जो अभी किसी चीज में सीख रहा हो, जस्ट लाइक बोलते हैं ना कि बिगिनर, टायरो, न्यू कमर। ठीक है, न्यू बी हम लोग क्या कहते हैं, जो भी गेम के दुनिया में हम लोग, जो भी गेमिंग की दुनिया में क्या होता है, जो लोग मतलब अभी नए होते हैं उनको कहते हैं ये नूब है। क्या है सर, ये नूब है, ये अच्छा नहीं खेलता है, नुबड़ा है ये बोलते हैं ना। तो वही नुबड़ा कुछ नहीं होता है, न्यूबी होता है। न्यूबी का मतलब होता है अभी नया है, उसी को हम लोग नूब कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, वही हो गया नो वॉइस। वहीं पे एंटोनिम हो गया एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। ठीक है, या फिर किसी चीज में प्रोफिशिएंट है वो भी उसका एंटोनिम हो ही जाता है। ठीक है, दक्ष होना। आगे होता है अगला क्वेश्चन है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब होता है सनकी दिमाग वाला इंसान। ठीक है, अब ये सनकी दिमाग वाला मतलब वो उससे बहस भी करो ना तो वो कब क्या कर दे, अच्छे से बोलो फिर भी वो कब क्या कर दे उसका पता ना चले। मतलब फिकल माइंडेड इंसान होना, मतलब थोड़ा बात पे उसके दिमाग में सनक सवार हो जाता है, उसी को कहते हैं कैप्रीसियस माइंडेड इंसान हो तुम, मतलब सन की दिमाग वाले इंसान हो। उसी का एंटोनिम पूछा गया था। तो जो एक इंसान सन की दिमाग का क्षण भर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं इसका एंटोनिम हो जाएगा सेंसिबल। ठीक है, जिसके पास सेंस नाम की चीज होती है, सेंस यूज करता हो। रीजनेबल, स्टेबल, ये सारी चीजें इनके एंटोनिम्स है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ गया हो गया। वहीं पे सिनोनिम्स के बारे में कर ले तो जस्ट मैंने बोला फिकल माइंडेड इंसान जस्ट कैप्रीसियस का सिनोनिम है। इम्पल्सिव, ये दोनों के दोनों जो है इनके सिनोनिम है। और भी बहुत सारे होते हैं बट दुनिया में बहुत सारे सिनोनिम्स है, कितने रटोगे। जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आगे देखो एकस्टम्ड का पूछा गया था, फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है। तो इसके साथ बहुत लोगों को लगता है ना कि विथ कर देते हैं, कस्टम्ड बाई कर देते हैं, बट कस्टम के साथ टू लगता है, कस्टम टू। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत आंसर करके आए हैं, शायद तभी टू किसी ने तो बोला ही नहीं, मतलब अलग अलग टाइप के कह रहे सर कस्टम्ड बाई या फिर विथ, ऐसे से बोल रहे थे कुछ लोग। बट एग्जैक्टली होता है क्या ना, कस्टम के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगर आपने क्या कमेंट सेक्शन में किया है मतलब बताना। ठीक है, मुझे आपने एग्जाम में क्या किया कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, और एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें से जो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी मिले ही नहीं। ठीक है, अराउंड 30% क्वेश्चन ही मिल पाते हैं हमें, तो क्योंकि सारे बच्चों को याद रहता नहीं एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, 2 दिन बाद याद आता है, तो रिसेंट हमको जानना होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो आपको जो क्वेश्चंस याद है और आप अगर एग्जाम देके आए हो तो। और इसके अलावा जो अगला शिफ्ट है सेकंड और थर्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो 7279047787 ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर देना 7279047787। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। आगे देखो लिस्टलेस का एक एंटोनिम दे रखा था पैसेज के अंदर। ठीक है, लिस्टलेस का मतलब होता है उदासीन होना। ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी है नहीं, मतलब बोल रहा तो लग रहा हो भाई थका हुआ पड़ा हुआ ऐसी मरेला टाइप का, उसी को बोलते हैं लिस्टलेस होना। ठीक है, पैसेज के अंदर पूछा हुआ था तो पैसेज में एग्जैक्टली क्या मीनिंग था पता नहीं, बट फिर भी मैं उसके एंटोनिम्स दे दे रहा हूँ। एनर्जेटिक होना, बहुत ही ऊर्जावान होना या फिर लिवली होना। ठीक है,
ये दोनों उनके क्या है, एंटोनिम्स है। आई होप कि चीज़ क्लियर हो गया आपको। और आपके क्या चीज़ थे, पैसेज किस पे मतलब बेस्ड था वो तो पता भी नहीं है ना, पैसेज थोड़ी किसी को याद हो पाता है। कुछ कुछ नमूने हमारे दोस्त हैं ऐसे मतलब ज़्यादा साफ माइंड वाले, वो पैसेज भी याद करते हैं, पूरा पैसेज तो नहीं याद करते, उसका हेडिंग याद करते हैं, टाइटल याद करते हैं और गूगल पे सर्च मार के भेज देते हैं। थैंक यू, ठीक है, ऐसा जो करते हैं मेहनत इतना। पंचायती राज फर्स्ट टाइम कहाँ लागू हुआ था, शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम देखो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था, ठीक है, और सेकेंड राजस्थान के बाद उसी साल आंध्र प्रदेश के अंदर लागू हुआ था। तो फिर क्या क्वेश्चन था पंचायती राज से एग्जैक्टली, ठीक है, तो मुझे तो यही मिला कि कहाँ लागू हुआ था, तो शायद यही था, ठीक है, तो राजस्थान में लागू हुआ था। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए कि राजस्थान के नागौर जिले के अंदर कोई ऑप्शन होगा इस तरीके से, तो सही है। फिर आगे देखो, फिर है देश बंधु को के नाम से किसे जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपनाम थे और साथ में ये भी देश बंधु वाला और पंचायती राज वाला, ये सारी चीज़ें मिशन 500 जो टॉप 500 जो जीके था उसके अंदर था, ठीक है। और आप में से जितने भी लोग अगर एफकैट एग्जाम के बारे में सपना देख रहे हैं, एफकैट एग्जाम का जो है क्लास आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 10 AM मैथ की क्लास चलेगी, 100% गारंटेड, ठीक है, 10 AM मैथ की क्लास चलेगी एफकैट की, तो रेडी रहना है इसके लिए मैथ की। और वो एफकैट जो स्टार्ट होने वाला है ना, उसमें एयरफोर्स कोस्ट गार्ड वाले भी ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये टाइगर वुड्स एक बहुत ही मतलब फेमस पर्सनालिटी है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो गोल्फ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, टाइगर वुड्स जो है वो किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं या फिर किससे रिलेटेड है, तो वो गोल्फ के साथ है, ठीक है। परमाणु विखंडन में क्या होता है, जनरली क्वेश्चन पूछा था, तो इसके ऑप्शन तो पता नहीं है क्या क्या था, बट मैं इसका आंसर मैं दे देता हूँ। देखो, एक बड़ा सा नाभिक, भारी नाभिक होता है, मतलब ये न्यूक्लियस होता है और ये टूटता है 2 बराबर भाग में, मैंने बीच में काटना था इसको, 2 बराबर भाग में टूट जाएगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो यही होता है परमाणु विखंडन के अंदर, ठीक है। चलो, न्यूक्लियस फ्यूजन और हम लोग न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, फ्यूजन और क्या बताया था मैंने आपको, विखंडन और संलयन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन बताया था ना, मतलब यही दोनों चीजें होती हैं, नाभिकीय संलयन जैसे, और नाभिकीय क्या होता है, विखंडन, जैसे बोलते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। तो वही आपसे पूछा गया था विखंडन वाला आज क्या होता है, तो यही चीज होता है। अब क्या ऑप्शन में था उस पर भी डिपेंड करता है। वहीं पे प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था जो कि इजी था, सारे लोग बना लिए थे। वहीं पे फेडरलिस्ट का सिनोनिम पूछा हुआ था आपसे। नॉन वर्बल टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, मेंसुरेशन इजी था। ओवरऑल शिफ्ट जो था गाइस, अच्छा एक क्वेश्चन और याद है मुझे, वडियार पूछा गया था, डायनेस्टी का मतलब किसने स्थापना किया था, स्थापना तो यदुरैया वोडियार करके थे, 1399 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट ही था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको हम लोग, पेपर अच्छा था, बच्चे एग्जाम देके खुश हैं। और फिर भी एक बार कहूँ, कल 10 बजे से एफकैट की वो लाइव क्लास चलेगी जनाब आपकी मैथ के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस चलेगा मैथ का लाइव क्लास। और इसको आईसीजी वाले भी कंटिन्यू देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। हेल्पफुल इन द सेंस कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मैथ भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा इस क्लास से, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।